कहते हैं जी बात बड़ी करनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। ज़मीन पे चलने में कोई एतराज़ नहीं यार, आपकी निगाह तो आसमान पे हो, क्योंकि उस पे तो कोई एतराज़ नहीं है ना। गरीब झुग्गी में पैदा हो रहा है, अल्लाह पाक उसे नहीं कह रहा कि तुम ख्वाब छोटा देखो बड़ा देखो, वो कह रहा है तुम देखो मैं पूरे करूँगा, क्योंकि मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पे हैवी है। तो तुम अपना काम पूरा करके मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा। मैं रोज आप लोगों के साथ छोटी सी अच्छी सी एक मोटिवेशनल बात शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट होते रहें। तो आइए इसके साथ जान लेते हैं कुछ छोटे छोटे होम टिप, जिससे आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और आपका वक्त और पैसा दोनों बच जाएंगे। तो फर्स्ट टिप मेरी कुछ यूं है, नेल कटर हम सबके घरों में होता है और हम सब लोग जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने नाखून तराशने के लिए। तो इसके साथ तो क्या होता है कि ये अक्सर ज़्यादा पड़ा पड़ा ना इस पे जंग लग जाती है। तो जंग लगने से या तो इससे नाखून भी जल्दी नहीं काटे जाते और फिर जो है ये हमें नया ख़रीदना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वैसलीन तो हम सबके घरों में होती है, तो इस तरह से आपने कॉटन स्टिक के ऊपर जो लगा लेनी है। अगर आपके पास कॉटन स्टिक नहीं है तो आप इस तरीके से घर पे ही बना सकते हैं। आप मेरी बातों से ज़्यादा आप वीडियो पे अगर फोकस करेंगे तो आप अच्छे तरीके से घर पे ही ये कॉटन स्टिक बना सकते हैं। तो इस तरह आपने नेल कटर के अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे आपने वैसलीन लगानी है, जिससे जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपके नेल कटर बिल्कुल ठीक रहेंगे और नाखून तराशने के काबिल रहेंगे। इससे आपको नया भी नहीं खरीदना पड़ेगा और कम वक्त में आपके नाखून भी कट जाएंगे। तो है ना एक ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी टिप जो आपके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और घर में पड़ी चीज़ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये टिप अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो आइए जान लेते हैं जल्दी से अगली टिप। अगली टिप हमारी कुछ यूं है, प्लास्टिक की बोतल अक्सर हमारे घरों में ऐसे ही फजूल पड़ी होती है, तो आज हम कबाड़ से जुगाड़ बनाएंगे। आप देखेंगे कि घर में पड़ी प्लास्टिक की बेकार बोतल को हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से कट लगा लेना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से भी कट लगा सकते हैं, वरना यहाँ से आपने छुरी अच्छे तरीके से गर्म करके इस तरह आपने इधर कट लगा लेना है। यहाँ पे कट लगाने के बाद इसके कैप के अंदर भी 2 सुराख कर लेने हैं। तो आप किसी कील की मदद से भी कर सकते हैं, वरना आप छुरी गर्म करके भी इसके 2 सुराख कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आसानी से हो जाएंगे। तो इसके बाद हम इसका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर हमारे पास बन गया है, 2 सुराख हो गए, नीचे से भी बोतल को कट लग गया है। तो हमारे पास इस तरह का जो चूना होता है, हम बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं, स्पंज भी इसे बोलते हैं, और ये जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना इस्तेमाल ज़्यादा होने के बाद, तो हमारे हाथों पे कट लग रहे होते हैं और हमारे हाथ जो हैं ज़ख्मी हो रहे होते हैं। तो इसका जो बेकार हो चुका है, यहाँ हम क्या करते हैं कि नया लेके आते हैं इस तरह का स्पंज। तो हमने नया नहीं लेके आना, इसका हम कैसे करेंगे, हमने एक छोटा सा थ्रेड ले लेना है, धागा ले लेना है मजबूत सा। ये हम अक्सर घर में आटे की बोरियां जो लेके आते हैं ना, उसके साथ भी ये धागा होता है। तो मैं तो उसको इस तरह संभाल के रख लेती हूँ कि कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो इस स्पंज के अंदर से हमने इस तरह धागा जो है गुजार लेना है। तो आप देख रहे हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखा करें कि हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइडों से मैंने धागा जो है इसके अंदर से गुजार लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमने एक छोटा सा टूल ऑर्गेनाइजर बनाया है, इसके अंदर इसका कैप उतारेंगे। कैप उतारने के बाद जो है हम धागे को दूसरी तरफ से ले आएंगे। इस तरह करने के बाद जो है ये दोनों धागे की जो साइड हैं, दोनों कॉर्नर हैं, वो हमारे हाथ में आ जाएंगे। हाथ में आने के बाद ये देखें, जो हमारा स्पंज है वो एक तरफ इकट्ठा हो गया है। इससे ये है कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है कैप के अंदर जो सुराख किए हैं, एक धागे को एक सुराख से और दूसरे को दूसरे सुराख से हमने गुजार लेना है। गुजारने के बाद हमने क्या कर, इसके बाद कैप बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से, और ऊपर जो धागा बचा है इस तरह अच्छे तरीके से हमने गिरा लगा देनी है, और ऊपर जो धागा बचा है उसकी भी हम छोटी सी गिरा लगा लेंगे और ये हमारा इस तरह हैंडल बन जाएगा। इससे ये है कि हम इसे किसी कील या किसी हैंगर वगैरह पे इसको लटका भी सकते हैं। तो इससे हमारे हाथ जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ज़ख़म नहीं होंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे बर्तन जो हैं वो साफ़ हो रहे होंगे।
ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हैंडल टाइप बन गया है, तो इसको हम कहीं ना कहीं लटका भी सकते हैं। अक्सर हमारे किचन में, हमारे वॉशरूम के पास या जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, सिंक के पास कोई कील वगैरह होता है, या हैंडल होता है, या स्टैंड होता है, तो उसके साथ हम लटका सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप उतार के इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर आप वहीं पे लटका दें, तो पानी वगैरह भी नीचे गिर जाएगा और आपका ये बिल्कुल सेफ भी रहेगा। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं जल्दी से एक नई टिप। नई टिप ये है कि हमारे जो बेड हैं इसकी चादर वगैरह बिल्कुल भी हमारी सेट नहीं हो रही होती। तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जब बेड पे बैठते हैं तो चादर बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है या नीचे गिर रही होती है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से साइड से जो चादर है उसको गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद आपने इसको मैट्रेस के अंदर डाल देना है। इसका जो एक कॉर्नर है वो मैट्रेस के अंदर आप इस तरीके से डाल देंगे। चाहे तो चारों कॉर्नर भी इस तरह चादर के ऊपर, इस तरह चादर के जो कॉर्नर है इस पे गिरा लगा के आप चारों कोनों को भी बेड के अंदर इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। वरना दो को कर ले, दूसरे को अंदर की तरफ वैसे ही फिक्स कर ले अगर आपकी चादर छोटी है तो। इससे बिल्कुल भी चादर उतरने का नाम भी नहीं लेती और बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाती है और हिलती जुलती नहीं है, गिरती नहीं है। बच्चे जितना मर्जी ऊपर कूदें, जो मर्जी करें, तो चादर आपकी जो है वो बेड से नीचे गिरने का या उतरने का या उसकी जो सलवटें पड़ जाती हैं वो पड़ने का बिल्कुल भी नाम भी नहीं लेती। तो बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी कुछ यूँ है, हमने छोटी सी कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर हम 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाल लेंगे यानी कि मीठा सोडा, और 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर लेना है। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटा सा स्कॉच शैम्पू का 5-10 रुपए वाला। आप थोड़ा सा अगर बोतल है तो इतना सा शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। शैम्पू ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे टूथपेस्ट। आप कोशिश करें वाइट वाली टूथपेस्ट लें, कोई भी अगर आपके पास जो अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी जो है कोलगेट का पेस्ट डाला है। इसको हम चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ये बहुत ही अच्छा सा एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास विनीगर है, जो हम खानों के लिए सिरका इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद सिरका, वो भी डाल सकते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके अलावा भी जो है ये लिक्विड अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो हमारे घर में बेसन सिंक या हमारे टॉयलेट या उसके अंदर जो नल वगैरह लगे होते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर सिंक वगैरह पे या वाश बेसन पे आप इस तरीके से डाल दें। डालने के बाद आप किसी स्पंज से जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है बेसन वगैरह साफ करने के लिए, उसकी मदद से आप अच्छे तरीके से इसको रब करें। रब करने के बाद देखिएगा उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ही आपने इसके ऊपर पानी डाल देना है। तो ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो के वाश बेसन के, सिंक के या टॉयलेट के ऊपर आप डालें तो आप टॉयलेट ब्रश जो होता है उसकी मदद से आप इस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा लिक्विड था। जहाँ पे ज़्यादा आपको दाग लगे वहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। 2-3 मिनट इसी तरह रब करने के बाद इसको ऐसे ही लगा रहने दें और उसके बाद आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो इतनी अच्छी चमक आएगी, इतनी अच्छी खुशबू आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना महंगे से महंगा जो आप लिक्विड लेके आते हैं वो भी इस तरीके से काम नहीं करता जितना ये घर में बनाया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि 2-3 चीज़ें डालनी है, वो डालनी है जो आपके पास घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ ना। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर पानी डालेंगे और देखिए किस तरीके से हमारा बेसन है चमक रहा है। इस तरह के जो ज़िद्दी दाग है गर्म पानी के या किसी और चीज़ के, तो वो बहुत अच्छे तरीके से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं जल्दी से नई टिप। एक अगली टिप, ये भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि हम वॉशरूम में गुब्बारा रख के कैसे पुरसकून हो जाते हैं। इससे वाकई ही ऐसा ही होने वाला है कि हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ये वॉशरूम की जो जालियां वगैरह होती हैं ना, इसके अंदर हमारे बाल वगैरह या इस तरह की कोई ना कोई ज़रात चीज़ें वगैरह जा रही होती हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे जो नालियां होती हैं या इस तरह पाइपलाइन होती है, जाली के आगे पाइपलाइन होती है, वो भी बंद हो जाती है। तो इससे ये है कि हम
जाली के ऊपर इस तरीके से जब गुब्बारा कवर कर लेंगे तो इसके अंदर कोई बाल वगैरह नहीं जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन आटा वगैरह गूंथती हैं तो गूंथने के बाद उनके हाथ में या कोई भी कीमती चीज़ होती है, जैसे हाथ में रिंग वगैरह होगी गोल्ड की, तो वो भी उतार के पानी में रख देती हूँ और पानी फेंकने के बाद सीधा नल में, तो सीधा हम किसी सिंक वगैरह में या नीचे फेंक रहे होते हैं तो वहाँ पे जो इस तरह की कीमती चीज़ें हैं वो भी नीचे गिर रही होती हैं। तो इस तरह करने से आपकी कीमती चीज़ें हैं वो भी बच जाएंगी, आपके नल वगैरह, आपके जो इस तरह की जाली है, पाइपलाइन है, वो भी ख़राब नहीं होगी। तो अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं जाएगी और जो पानी है बहुत आसानी से अच्छे तरीके से जाएगा और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाएगी और इस तरह से पाइपलाइन जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी लाजमी बताइए कमेंट बॉक्स में, और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी आज आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।